आईसीसी में भारतीय जाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। अगर मैं बात सीधे ये बोलता कि बीसीसीआई ही आईसीसी है तो इसमें क्या गलत है? मैं आपको पेपर दिखा सकता हूं किस बोर्ड को कितने कितने मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं। ये सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरख्वास्तें थी और 2500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो जहाँ तक ये तल्लक है कि सिर्फ कॉम्पिटेंट इंडियन बंदे हैं या सॉफ्टवेयर में या आईटी में बहुत तेज़ हैं। थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे। लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा। जय शाह के बाद आईसीसी का सीईओ एक भारतीय बन गया है। कर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि एक जैसा तो हमसे समझ नहीं रहा था, लेकिन आईसीसी का सीईओ एक फिर भारतीय बन रहा है। अब पाकिस्तान को तो और टफ टाइम मिलने वाला है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। जब आईसीसी के सीईओ के लिए 2500 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसमें से एक भारतीय का सिलेक्ट करे जाना ये पाकिस्तानियों को समझ से बाहर आ रहा है कि आखिरकार हर जगह भारतीय छा रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आवाज़ उठाना चाहिए कि आईसीसी का सीईओ क्यों एक भारतीय बन गया। तो खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमारा सुनेगा कौन? सारा तो आईसीसी जैसा का गुलाम बने हुए हैं, सारा क्रिकेट बोर्ड, तो हमारा सुनेगा क्यों? अब हमें तो और टफ टफ मिलने वाला है, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग सा बवाल छिड़ गया है, हाहाकार मचा हुआ है। वो आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर नहीं रहा है क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरख्वास्तें थी और 2500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो 2-3 माह पहले से इंडियन मीडिया बता चुका था कि इनके लिए राह हमवार की जा रही है और इनको मुंतखब किया जाएगा। तो उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया। जहाँ तक ये तल्लक है कि सिर्फ कॉम्पिटेंट इंडियन बंदे हैं या सॉफ्टवेयर में या आईटी में बहुत तेज़ हैं, उसके में भी एक बात बैठी हुई थी कि इंडियन दुनिया भर में जहाँ भी हैं आईटी में हमसे बहुत आगे हैं, साइबर नेट में हमसे बहुत आगे हैं। जो इन्होंने पहले एक ज़हन बनाया हुआ था कि इंडिया का ही बंदा लेना है तो इंडियन को उसको में बिठा दिया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ आ सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुकनी कमेटी थी उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो भी उसका हिस्सा थे। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर
शिमी सिल्वा, वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे जिसने गुप्ता साहब का इंतखाब किया था। और उसके बाद मैं हैरान हूँ कि जो बोर्ड मेंबरान हैं उन्होंने भी इसको ओके किया है। तो यूँ कहा जा सकता है कि अब इनके गलबा हो चुका है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का आईसीसी में। और इससे पहले चूँकि ये थोड़ी सी ये भी वजाहत करना ज़रूरी है कि ये वही गुप्ता साहब है जिनके पास इस वक्त जो इदारा इंडिया का है, जिसके पास राइट्स हैं तमाम इंटरनेशनल इवेंट्स के, ये उसके मेंबर थे, उसका करता धरता थे। और उसी की बिना पर ये कहा करते थे कि क्योंकि आईसीसी की जान से जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें इंडिया को क्योंकि ज़्यादा स्पॉन्सर आते हैं तो इसलिए उनको रेवेन्यू शेयरिंग में भी ज़्यादा हिस्सा इंडिया को मिलना चाहिए। अब देखना ये कि चूँकि अब आईसीसी का हिस्सा बन चुके हैं इतनी तौर पर, अब दूसरे जो बोर्ड हुकाम हैं उनको इस जानब तवज्जो देना होगी कि ये ख़ास बंदे थे जो जयशाह के थे, उनको उन्होंने यहाँ पर लाभ बिठाया। तो अब जो फैसले होंगे इतनी तौर पर बीसीसीआई के हक में ही होंगे। तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इतनी तौर पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं आईसीसी के, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं। और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया आईसीसी का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो मजमूई तौर पर एक बड़ी तादाद जब अब आईसीसी का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं और तमाम फैसले वही हो रहे हैं जो जयशाह चाह रहे हैं। तो इतनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड हुकाम को भी अपनी आंखें खोलना होगी कि अब ऐसा नहीं होगा कि तमाम फैसले वही हैं जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम चाहते हैं। यूसुफ साहब, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान को बोलना चाहिए, पाकिस्तान के बोलने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए कि जो तब्दीलियां हो रही हैं इसमें आईसीसी के जो मामला है उसमें इतनी तो इंडिया का जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पर किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर चुप रहेंगे तो फिर वही होगा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है और जो आईसीसी के जो करता धरता वो चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यकीनी तौर पर इस बारे में थोड़े बात करनी पड़ेगी। दूसरे जो बोर्ड ममालिक है उनको भी अपना हम ख्याल बनाकर इस आवाज़ को इतनी तौर पर एहतजाज करना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन ही ऐसे हैं जो इस मेरिट पर उतरते हैं पूरा, क्या उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इस ओहदे पर काम कर सकते हैं। जयशाह को भी थोड़ा सा अपनी जो सोचना चाहिए कि इस तरह उन पर पहले ही उनके बंदे वो लाते रहेंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड में, तो इतनी तौर पर उन पर भी उंगलियाँ उठेंगी और दोबारा जो एक लॉबी एक काम कर रही है इंडिया की आईसीसी में, उसको भी इतनी तौर पर आवाज़ें बुलंद होंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये जागीर नहीं, आईसीसी ये तमाम मेंबर ममालिक की मुशावरत से, उनकी रजामंदी से इसमें फैसले होते हैं। इतनी तौर पर आने वाले दिनों में मजीद ऐसे कुछ लोगों को भी हम देखेंगे जिनका तल्लुक इंडिया से होगा। सही, आने वाले कुछ दिनों में भी हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे। देखते हैं क्या होता है। तस्लीम, आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे, तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। घर जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जयशाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। आईसीसी में भारतीय चाराधारी जयशाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी चेयरमैन जयशाह कहते हैं संजोग गुप्ता के पास क्रिकेट का वसी तजर्बा है, उनकी तकर्री की बहुत खुशी है। आईसीसी में भारतीय इजारादारी, जयशाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी चेयरमैन जयशाह कहते हैं संजोग गुप्ता के पास क्रिकेट का वसी तजर्बा है, उनकी तकर्री की बहुत खुशी है। आईसीसी में भारतीय
जैसा के बाद जिस तरीके से आईसीसी का सीईओ एक भारतीय बन गया है, तो पाकिस्तानियों को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो हमसे जैसा संभला नहीं जा रहा था और अब संजय गुप्ता आ गया है, तो दोनों मिलकर अब पाकिस्तान का क्या हाल करने वाले हैं। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से आईसीसी पे कब्जा भारत का हो गया है, ऐसा ना हो कि पूरा क्रिकेट पर भारत का कब्जा हो जाएगा। लेकिन उन्हें पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि भारत के पास इतना पैसा है कि वो किसी के साथ, भारत के टीम के पास इतना पैसा है, जैसा के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी टीम का क्रिकेट बोर्ड हो, भारत के खिलाफ वो बोल नहीं सकता है, उसका हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब भारत किसी के साथ मैच खेलता है तब उस टीम का पैसा बनता है। इतना भारत के टीम भी पावरफुल है। आईसीसी में आप ये देख रहे हैं कि जैसा पावरफुल है, संजय गुप्ता बन गए हैं, वो पावरफुल है। लेकिन आप ये भी देखें कि भारत के टीम कितना पावरफुल है कि भारत के टीम दूसरे के साथ मैच खेलता है तो उस टीम का पैसा बनता है। तो क्यों ना भारत का कब्जा हो क्रिकेट पर। तो पाकिस्तानियों को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो जैसा हम लोग से संभल नहीं रहा था, अब संजय गुप्ता आईसीसी का सीईओ बन गया है। अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को क्या कर देंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2500 लोगों ने आवेदन दिया था, उसमें से एक भारतीय का चुना जाना, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वाकई में भारत का जिस तरीके से आईसीसी पर कंट्रोल है, क्यों ना हो कंट्रोल, क्योंकि भारत सादा पैसा तो भारत का है, तो भारत क्यों ना करे कंट्रोल इसको लेकर। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो आपको क्या लगता है जैसा के बाद जिस तरीके से संजय गुप्ता आ गए हैं, पाकिस्तानी को काफी टफ टाइम मिलने वाला है। आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।